आज के लेक्चर में हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन जमा करने पर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो नाइट्रोजन है वह केंद्रीय परमाणु है। यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वह केंद्रीय परमाणु है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा केंद्रीय परमाणु नहीं है। यहाँ पर हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लेंगे, जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 होता है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें संयोजकता सराउंडिंग एटम्स की लेनी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन वैसे ऑक्सीजन का लिख देते हैं 6 होता है, लेकिन अगर संयोजकता की बात करें तो यह 2 होता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से। तो इस प्रकार ये हमारा, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके पश्चात अब हम यहाँ पर इसका संरचना बनाएंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और क्योंकि संयोजकता ऑक्सीजन की 2 है इसलिए उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा ऑक्सीजन। यहां पर हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ही देगा। तो यहां पर भी हम समझ लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर इस ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। इस ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। यहां पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यहां पर ये कैसे करेगा? यहां पर नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आया है वो यहां दे देगा। तो यहां पर जो संरचना बनेगी वह इस प्रकार की बनेगी। तो यहां हमें ये चीज समझ में आती है कि यहां पर नाइट्रोजन ने, इस एरो का मतलब है कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया। यहां पर ऑक्सीजन का अष्टक तो पूरा हो गया है। यहां भी देखिए ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया है। यहां पर भी नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया है। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह इन सभी का ऑक्टेट यानी अष्टक नियम पूरा होता है और यह क्वेश्चन हमें समझ में आता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको ये समझना है कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दिया गया है और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने यहाँ पर यूज किया है। तो ये चीज हमें समझ में आती। अब हम फॉर्मल आवेश के बारे में समझते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही तरीका करना है कि हमें एक ऑक्सीजन का केंद्रीय परमाणु लेना है। एक ऑक्सीजन को हम केंद्रीय परमाणु लेंगे, जिसे हम सेंट्रल एटम भी कहते हैं। सेंट्रल एटम लेने के बाद हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है। तो हम इस तरह यहां पर ऑक्सीजन को के 6 इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे। दूसरे जो ऑक्सीजन बचे हैं उनका हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं, उनकी हम संयोजकता को लेंगे। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के संयोजकता को लिख देंगे इस तरह। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन के अष्टक पूरा हो गया है, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया है और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक नियम के कारण ऑक्सीजन पूरा हो गया है। अगर अब हमें यह देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास ये एरो प्रदर्शित करता है कि आपका जो सेंटर में, जो मिडिल में, जो मध्य में जो ऑक्सीजन है उसने उस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इस तरह का आबंध बनाया है। क्योंकि मिडिल वाले ऑक्सीजन ने
इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दिए हैं, इसलिए इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और हम इन्हें नंबरिंग करें, तो जैसे अगर हमने इसे 1 दिया, 2 और 3 लिखा, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन 1 पर जो फॉर्मल आवेश आया है, जो फॉर्मल चार्ज आया है, वो पॉजिटिव है। ऑक्सीजन 3 पर जो फॉर्मल चार्ज आया है वह नेगेटिव है या ऋणात्मक है। तो फॉर्मल आवेश निकालने का यही तरीका है कि आपको देखना है कि किस परमाणु ने किस दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा स्थानांतरित किया है। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो मध्य वाला ऑक्सीजन है, जो मिडिल में जो ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले या सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन था उसे ट्रांसफर किया। तो इससे हमने फॉर्मल आवेश निकालना सीखा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर और अच्छे और नए वीडियोस लेकर आएंगे। अब हम देखते हैं, फॉर्मल आवेश की बात हो गई। अगर अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि CH4 पर बताइए कहीं फॉर्मल आवेश है, तो आपको पता है कि फॉर्मल आवेश यहां पर कार्बन और के चारों इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया। यहां पर हर परमाणु ने आबंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है, अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो यहां पर हर एटम का जो फॉर्मल चार्ज है वह 0 है। तो इस प्रकार हमने फॉर्मल आवेश को समझा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अष्टक नियम की कुछ सीमाएं के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या लिमिटेशंस हैं, ऑक्टेट रूल के क्या लिमिटेशंस हैं। ऑक्टेट रूल बोलता है कि किसी भी तत्व के या परमाणु के अंतिम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तब वह स्थायी या स्टेबल होता है, तब वह स्थायी या स्टेबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक मिले जिसमें यह चीजें नहीं थी, जैसे केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, जिसे हम हाइपोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं बोरॉन के बारे में, BF3 हम एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन को अगर सजा के लिखे तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1। तो यहां पर यह इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगर आप और इसे एक और तरीके से लिख सकते हो 2,3, तो हम जानते हैं कि यह इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यह इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी प्रकार अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसकी संयोजकता होती है 1। तो यहां पर हमारे पास 3 फ्लोरीन हैं, तो इन सब की संयोजकता होगी 1। अगर अब हम जानते हैं कि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन में, संयोजकता कोश में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन ने भी इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया आबंध बनाने के लिए। तो अब हम अगर इसका संरचना देखें तो हम देख रहे हैं कि यहां पर बोरॉन के चारों तरफ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है कि बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है। बच्चों, बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो इस बात से हमें यह समझ में आता है कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका अष्टक पूरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे बोरॉन के चारों तरफ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम
हाइपोवैलेंट या केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। तो यहाँ पे जैसे BF3, BCl3, AlCl3, Bi3, यह सब हाइपोवैलेंट बॉन्ड या हाइपोवैलेंट स्ट्रक्चर या इनका जो केंद्र का जो परमाणु है, बोरॉन केंद्र का जो परमाणु है, इन सभी के अंतिम कक्ष में या अंतिम कोश में या बाह्यतम कक्ष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस तरह हमने यह बात समझ ली। अब हम विषम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। विषम इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन अणु। अगर हम NO के बारे में बात करें, हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया। बच्चों अगर हम इसे रंग चेंज करके देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पीछे हैं। अब हम जानते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो इस प्रकार हमने यह प्रश्न समझा और समझा कि विषम इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका पेयर नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, यह सब जोड़े में हैं, यह सब एक साथ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह विषम इलेक्ट्रॉन है। प्रसारित अष्टक का मतलब होता है बच्चों की यहाँ पर एक्सपेंडेड। जैसे अगर हम बात करना चाहते हैं SF4 को, हम अगर उसका एग्जाम्पल ले तो हम जानते हैं कि सल्फर हमारा केंद्रीय परमाणु होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। फ्लोरीन यहाँ पर हमारा सराउंडिंग एटम है, फ्लोरीन हमारा यहाँ पर सराउंडिंग एटम है और इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 1 होती है। तो अगर हमने सल्फर को यहाँ लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लोरीन ने जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान दिया तो यहां जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वह यहां पर आप देख सकते हो कि सल्फर के चारों तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, सल्फर के जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 10 है, मतलब वह 8 से ज्यादा है। यहां पर सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 10 इलेक्ट्रॉन है, वह ज्यादा है, मतलब वह अष्टक से ज्यादा है। इससे बच्चों यह हमें समझ में आता है कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका उदाहरण है SF4, PCl5। आप अगर बच्चों इसे देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉस्फोरस के अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार आप देख पाओगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर PF5 की बात करें तो यहाँ भी वह 10 इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें उसके अष्टक में। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और सॉल्व करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो, और इसके सारे नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।